आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 80 से ज़्यादा दिन इस प्रदर्शन को हो गए हैं, लेकिन इस बीच कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। किसानों की मांग बिल्कुल साफ है। किसानों का कहना है कि जब तक नए 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा और MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, वो अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ये दावा करती है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि वार्ता के लिए आखिर बुलाएगा कौन। तो किसान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि वो भी वार्ता के लिए तैयार हैं। तो फिर गतिरोध कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बीच 18 फरवरी को रेल रोको अभियान 4 घंटे के लिए भी चलाया गया। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत मौजूद हैं। गौरव टिकैत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गौरव टिकैत जी, क्या कहेंगे? ये 80 से ज़्यादा दिन हो गए और यही घिसी पिटी बात, लेकिन ये प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कब तक चलेगा? देखो, सबसे पहले तो बातचीत जो हमेशा तो इस मूवमेंट की हो रही कि इस बीच में 26 तारीख के बाद में सड़क का चक्का जाम भी हुआ और रेल रोको का भी कार्यक्रम रहा। कोई किसी तरह की हिंसा, कोई उपद्रव उसमें नहीं रही और कितने शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश भर में क्योंकि बहुत एलिमेंट से भी लगाई जा रही है कि ये तो भाई पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा का था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह जो है प्रदर्शन हुए और ये हुआ कि देश का किसान बहुत हताश, निराश होकर सड़कों पर आया है। बहुत उम्मीदें थी इससे, गवर्नमेंट से, वो नहीं ठीक लगी गवर्नमेंट जो है किसानों को। ऐसे ऐसे बिल जो देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे, वे देश, उन पर कभी विश्वास इन पर नहीं रहा। बिलों पर ये पूर्णतः रद्द करने पड़ेंगे। MSP को कानूनी जामा निश्चित पहनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये बताएं, चक्का जाम का आयोजन किया गया, अब रेल रोको अभियान भी आज किया गया, यानी 18 फरवरी को किया गया। दोनों में क्या फ़र्क था? चूँकि जब चक्का जाम का आयोजन किया गया था तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग रखा गया था। ये उत्तर प्रदेश में भी कुछ करने की, क्योंकि ये भी सूचनाएं थी कि भाई इसमें कुछ कराने की इनकी मनसा थी। वो सारी जो है तहकीकात करी, वो सारी चीज़ें पाई भी गई कि 2-3 जगह वे करते, लेकिन इस वाले उसमें पूरी तरीके से, क्योंकि भाई किसान का भेष बना के और कोई भीड़ में उतर जावे, वो भी सारी चीज़ें अब की बार देखी गई और किसान पूरी तरीके से, हर तरीके से तैयार था। और सरकारों को भी है कि अब ना करे, मजाक ना बनावे किसान की, इसको बैठ के बातचीत से इसका हल निकलेगा और बैठ के इसकी बात करी जाए। ये नहीं कि भाई आपने पहले प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो एक कॉल की दूरी है। ये नहीं, बात जो है वो टेबल पर होगी और ढंग से बात होगी। मेंटलिटी प्रिपेयर होकर, टोड़िया गिर के नहीं, किसी सिर में टोड़िया गिर रही, और जब वार्ता होगी, जब बात होगी। ये आंदोलन तो आज रेल चलाने का भी आंदोलन था। ये तो एक सरकार को कहा भी है कि भाई रेल इस देश की मजबूत रीढ़ है, जो सबसे ज़्यादा राजस्व की, अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली है तो वो रेल है। रेल बंद कर रखी, रेल भी चलाओ, क्यों नहीं चला रहे रेल? 1-2 रेल चलावे हैं, उसी में कितनी परेशानी लोगों को। ये क्यों मांग कर रहे हैं रेल चलाने के लिए? देखो, आम जनता को जिस तरीके से परेशानी हो रही, आम लोग ही तो हैं सब लोग, वो रास्ते बंद कर रखे। NH-24 जो एलिवेटेड रोड बन रही है, ये 17 हॉस्पिटलों की लाइफ लाइन है। मतलब 17 हॉस्पिटलों को जोड़ती है दिल्ली में जाने वाली। एम्स जैसे, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल वो सरकार ने बंद कर दिए। ये देश की जनता भी जान चुकी कि रास्ते सरकार ने रोक रखे, ना कि किसान ने। ये कटीले तार लगा के, कील लगा के, बड़े बड़ी कंक्रीट की दीवार खड़ी करके क्या दिखाना चाह रहे? इतना ध्यान अगर अरुणाचल प्रदेश में और चीन में और पाकिस्तान में दे ले, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपया सड़क पे जो है कंक्रीट खड़े करके बदनाम करने के लिए, ये नहीं चलेगा। अब इस बात को जो है आम जनता भी समझ चुकी है। अच्छा, एक बात बताएं, ये आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। देखो, 26 तारीख को इनका जो पूरा एक प्रोपगंडा था, जो हथकंडा अपनाने की कोशिश थी कि इस आंदोलन को इस तरीके से बदनाम करो। एक झंडे पे तो विशेष ध्यान कि एक झंडा जो है लाल किले पर आ दिया, वो तो निकल गया। इनको पता लग गया कि भाई ये उनकी पूरी चाल थी। आपको 4 लाख झंडे नहीं दिखाई दिए तिरंगे। देश भर में
कितनी ट्रैक्टर परेड निकली हैं। गांव गांव के लोग जो है ट्रैक्टर जो यहाँ दिल्ली में नहीं आ सकते, वे अपनी अपनी जगह पे उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला। देशभक्ति का जो जुनून 26 तारीख को देखने को मिला वो किसी ने नहीं दिखाया, वो भी तो दिखाना चाहिए था। या मीडिया भी जो है एक फोकस ही था कि भाई जाके और वो प्राचीर पे जाकर और वो धर्म का झंडा एक सिख कम्युनिटी को बदनाम करने का और ये कराने का कि दंगे फैला दो। ये देश के किसान का आंदोलन है, इसमें हिंसा, उपद्रव, आगजनी इनका कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो कौन लोग थे अगर 26 जनवरी की बात फिर से कर ली जाए तो? वो तो सरकार बताएगी ना। जो तय रूट पे तो बैरिकेडिंग और दिल्ली जाने वाला रास्ता खोल रखा और उनको इशारे किए जा रहे हैं कि जाओ आप दिल्ली में जाओ। कौन था वो, उसकी जांच सरकार करे। भैया सरकार नहीं कर रही तो फिर सरकार नहीं करवाया काम वो। अच्छा, इन दिनों आपके परिवार की संपत्ति को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं जी, क्या कहेंगे आप? अच्छी है बात। ये संपत्ति की चर्चा तो होनी। मतलब ये पूछे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संपत्ति है और ये किसानों को वर्गला रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, अगर खराब तरीके से धर्म इकट्ठा कर रखा तो जेल में जाना चाहिए हमें भी। और कम है हमारे पास तो प्रॉपर्टी जो आखिरे, ये तो 80 करोड़ ही तो आखिरे। तो देश भर के किसान की कहाँ तक जो है संपत्ति अंकेंगे, वो सारी संपत्ति हमारी तो है जी भाई देश। अच्छा, चलिए, देश भर के किसानों की संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा सक्रिय हैं, पंजाब हरियाणा के किसान ज़्यादा सक्रिय हैं। हालांकि यहाँ अब दूसरी जगहों से भी किसान आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी किसान आ रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग आपकी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के रही है वो प्लानिंग दूसरे राज्यों को लेकर के नहीं रही। आखिर क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में मीटिंग है। जो आपने एक बात कही कि रेल क्यों नीचे क्यों मांग कर रहे हैं, रेल की मांग इस वजह से भी कर रहे हैं कि रेल चलवाओ तो आप। अच्छा, इसीलिए मैंने ये सवाल भी किया। हाँ, रेल चलवाओ और ये पता लगेगा। और दूसरा, महापंचायतों पर जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, जब पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल में अब महापंचायतें रखी गई। 24 तारीख को बाराबंकी में है, 25 को बस्ती जिले के मुंडेरवा में है, 22 को बुलंदशहर है। इसी तरीके से महापंचायतों का दौर चलता रहेगा। और सरकारों को ये बता दिया, आप संख्या का आकलन अगर धरने प्रदर्शन की स्थल पर कर रहे, आकलन वो करो कि जो महापंचायतों में जिस तरीके का अपार जन समूह निकल कर आ रहा, उस बात पर ध्यान दो। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं ये तो छोटे किसानों के हित में हैं। ये तो सरकार नहीं, उस कैसे है? असीमित भंडारण करके कि आप जमाखोरी की कितनी लिमिट ले लो, वो कर लो, जमा कर लो, मंदे में किसान तक खरीद लो, महंगे में मार्केट में उतार दो। ये सब समझ चुके हैं। ये कानून किसान के लिए डेथ वारंट है। ये कुछ चंद पूंजीपतियों को आगे बढ़ा के देश के किसान का गला घोटने की कोशिश कर रही सरकार। वो होने नहीं दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, जो बीजेपी के का किसान मोर्चा है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इसमें वैसे लोग सक्रिय हैं जिनकी ज़मीन खो चुकी है, वो ज़मीन तलाश रहे हैं किसान आंदोलन के माध्यम से। ये किसी के कॉल पे नहीं आ रहा किसान। ये भी अगर भरम सरकार को है कि भाई कोई किसी ने बुलवाया है, ये किसी ने नहीं बुलवाए। ये जब ठगे गए 2014 का वो नारा बहुत हुआ, किसान पर अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार वे जो होर्डिंग्स में और टीवी में चलाते थे ना, उसको लेके तो वोट ले ली। ये किसी ने नहीं बुलाया, ना किसी की ज़मीन तलाश रही है, ना किसी की वोट वो हो रही। ये सब अपने आप देश के किसान इसमें शामिल हैं और मजबूती के साथ में है। एक नज़र उसकी अपने खेत में भी है, उसकी नज़र अपने आंदोलन पे भी है। अच्छा, बीजेपी के वैसे नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मिशन पे लगाया गया है कि किसानों के बीच जाओ, गांव में जाओ और समझाओ किसानों को, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी ऐसे में क्या होगी जब वो किसानों के बीच में जाएंगे या गांव में जाएंगे? तो देखो, किसान पूछेगा ज़रूर कि भाई वो गन्ने का रेट की बातचीत कहाँ चली गई। 4 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ाया। बिजली के रेट कितनी तेज़ी से बढ़ गए। 2022 अभी तो आ जाएगा, एक अगले साल ही तो है। वो दोगुनी वो आमदनी का फॉर्मूला देश का किसान जनप्रतिनिधियों से पूछेगा, निश्चित पूछेगा। अच्छा, ये आंदोलन अगर लंबा खींचता है, आखिरी सवाल है, मैं देख रहा हूँ थकावट है आपके चेहरे पे, ये आखिरी सवाल है, ये आंदोलन अगर लंबा खींचता है तब आपकी रणनीति में कोई बदलाव आएगी, कोई चेंजिंग? देखो, संयुक्त मोर्चा देश भर के किसान ने उस पर विश्वास किया हुआ है और भारतीय किसान यूनियन भी उसका भी अंग है।
और बहुत मजबूती के साथ में, वे तर्क के साथ में कहते हैं ना कि इसमें काला क्या, ये जो 12 संशोधन की बात कर रहे वे काला ही तो था। तो उनके साथ में देश भर का किसानों का विश्वास है, जो भी रणनीति वे तय करेंगे पूरे देश भर का किसान उनको मानना है। अच्छा, एक और सवाल आखिरी, क्या वाकई विपक्षी पार्टियां आप लोगों को वर्गला रही हैं, आप लोगों को गलत तरीके से समझा रही हैं इस कृषि कानून को लेकर के, चूंकि इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं? भाई ये बरगलाना जो शब्द है इसे तो समझ में नहीं आया। ये तो गांव से खेती करता करता आंदोलन में आ रहा किसान, वो कैसे बरगलाया जा रहा वो समझ में नहीं आ रही। और कौन बरगला रहा? इसे कोई नहीं बरगला रहा। ये देश का किसान अपने आप, जब उसकी सारी जमीनें गिरवी रखी चली हो गई, उसके बाद जब ये देखा कि नहीं बचने के, बजट में कर्जे पे तो ध्यान है गवर्नमेंट का, फसलों के रेट पे ध्यान नहीं है। उस रेट पे भी तो ध्यान देना चाहिए था। कर्ज पे बहुत ध्यान है कि कर्ज ले किसान अपनी जमीनें बैंकों में रख के। ये तो जद्दोजहद कर रही कि जब से देश आज़ाद हुआ कि अपनी ज़मीन बची रह जाए, अपनी ज़मीन जो बुजुर्गों ने दे रखी उसको बचा के चले जाए। देश के भविष्य का आंदोलन है। आप लोग पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, असम भी जाएंगे, चुनाव हो रहे हैं, सब जाना जाए। चढ़ूनी साहब ने कहा है कि बीजेपी हारेगी तो किसान आंदोलन सफल होगा, किसानों की मांग पूरी होगी। तो क्या ये सिर्फ दुआ है या फिर दवा का भी इंतजाम की भी? देखो, लोकतंत्र में वोट का भी तो हथियार है, जो बना सके तो बिगाड़ भी सके। पंजाब में नहीं दिखाया, चुनाव करवाओ। जो काबिलियत है हमारे देश की काबिलियत है, LIU है, इंटेलिजेंस है, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो काबिलियत है उनकी काबिलियत आपने ट्रैक्टर की संख्या गिनने में लगा रखी, पुल पर खड़े कर रखे हुए लोग कि भाई आज कितने ट्रैक्टर चले गए, आज कितनी संख्या है। वो टेंट में झांक झांक के देख रहे कि भाई आज इसमें टेंट में कितने लोग रुक रहे। अरे उनकी काबिलियत का इस्तेमाल जो गाँव में है, गाँव की क्या स्थिति है, इतना ध्यान वहाँ लगा कर देखो। नहीं बच रहा कोई भी किसान जिसकी ज़मीन ने बच रही हो कि भाई हमारी गिरवी ने रखी, उन पे ध्यान दिलाते हैं उनकी काबिलियत का। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गौरव टिकैत, जिनका कहना है कि ये आंदोलन चलेगा और दूसरे राज्यों में भी ये जाएंगे, दूसरे राज्यों में भी जा कर के किसानों को समझाएंगे। और उन्होंने कहा कि वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग ज़रूर, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और असम भी जाएंगे, ये साफ कहना है। तो किसान की भी अपनी रणनीति है, किसान भी अपने तरीक़े से रणनीति में तब्दीली ला रहे हैं, उसमें चेंजिंग ला रहे हैं। लेकिन इनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, जो हमेशा यानी शुरू से मांग रही है, और MSP के कानूनी गारंटी की ज़मानत नहीं दी जाती, ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, बल्कि इसे और भी ज़्यादा आक्रामक बनाया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।